बहुत सारी खबरें हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा शायद कि इमरान खान साहब का ये कहना कि 5 अगस्त को हमने जब तहरीक अपने उरूज पे होनी चाहिए, कल इमरान खान साहब का ये कह देना कि अभी तक तहरीक का मुझे कोई मोमेंटम ही नज़र नहीं आ रहा, ये शायद सबसे बड़ी खबर बज़ाहिर लग रही है। हमें लगता है कि नहीं, असल खबर अभी आज की हद तक तो कम अज़ कम कहीं और है, जो किसी एक और बहुत बड़ी खबर का पेश खैमा साबित हो सकती है। और वो क्या, हमने कल अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था इसको और आज उस पर फर्दर अपडेट है। मामला ये हुआ कि आज KPK की सूबाई गवर्नमेंट ने, जो कि ज़ाहिर PTI की है, उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई सूबे के अमन अमान के हालात को लेकर। हैरत अंगेज तौर पे उसमें थी तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, एक्चुअली वो वन पार्टी कॉन्फ्रेंस ही हो गई, जो कि PTI के अलावा कोई आया ही नहीं, कोई बड़ी जमात आई नहीं। पीपल्स पार्टी, नून, ये लोग नहीं आए। इनका नाना एक तो यूं भी ज़रा हैरानकुन है कि अभी कल तो साथ बैठे थे सब सेनेट के लिए कि सेनेट में बारगेन ना हो, हॉट शेडिंग ना हो, तो साथ बैठते, अभी तो बैठे थे साथ, तो सूबे के अमन अमान के लिए सब साथ क्यों नहीं बैठ सकते, लेकिन नहीं आए। उससे ज़्यादा हैरानकुन बात क्या है, मौलाना साहब भी नहीं आए इसमें। चलें, ये तो हो गया। और हैरानकुन क्या है कि मौलाना साहब यहाँ नहीं आए और आज ही कहते मौलाना साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास चले गए, उनसे मुलाकात कर ली। और हैरानकुन क्या है, वहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात और सख्त बयानात। देखिए, कुछ बयानात होते हैं सियासी नौयत के, रगड़ देंगे, आएंगे, अब आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, लीडर को छुड़ा के वापस जाएंगे, कफन घर वालों को बोल दिया कि दफन कर देना, ये वो सारा कुछ। इसकी अहमियत होती है, दर्जा हरारत बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी हसासियत भी होती है। कुछ बयानात होते हैं जिनकी हसासियत किसी और नेक्स्ट लेवल की ही होती है। हो सकता है पब्लिक डिस्कोर्स में उस तरीके से अंडर डिस्कशन ना आए, लेकिन उनकी हसासियत बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे आज से कुछ अरसे पहले अली अमीन साहब ने अफगान पॉलिसी के हवाले से एक बयान दिया था कि फिर बनाना अपनी अफगान पॉलिसी, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक, यानी इस तरह का बयान दिया था। तो आज अली अमीन गंडापुर इदारों के नाम लेकर इदारों के ये कहा कि भाई हम लोगों को पकड़ते हैं तो ये आप लोग छुड़वाते हैं, और इतने छुड़वाते हैं कि आप लोगों ने काम लेने होते हैं लोगों से। ये बड़ी सख्त और एक हसास बात। उससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह कि अली अमीन गंडापुर साहब, यानी आज ने जब उन्होंने बात की तो मोहसिन नकवी साहब, जो कि आमतौर पे मिजाज रखते नहीं है, वज़ीर दाखिला है, अभी बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल वो सारे उस हवाले से ज़रा मसरूफियत दी है, वो ट्विटर पर उस अंदाज से एक्टिव नहीं है और इस तरह जवाब नहीं देते। और उनका और अली अमीन गंडापुर साहब का एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है सर्टेन लेवल का। आज उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के एक बयान को कोट करके एक ट्वीट किया। वो बयान क्या है और ट्वीट क्या है, देखें। एक तस्वीर लगाई मोहसिन नकवी साहब ने, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि दहशत गर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। ये अगर दिखा सकें कि वो कहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, और उस पर मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। यानी कि आसान अल्फाज़ में कह रहे हैं कि भाईजान ड्रोन हो या कुछ भी, सब इस्तेमाल होगा। यानी ये एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, और मुल्क का वज़ीर दाखिला कह रहा है कि बिल्कुल होगा, ड्रोन नहीं, सब इस्तेमाल होगा। और ये बात पब्लिकली हो रही है कि दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। मोहसिन नकवी साहब आगे बढ़े और कुछ देर बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, कहा एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर महीने कितने पैसे देता है। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला को कह रहा है, डेरा इस्माइल खान जो कि इनका अपना हल्का है, उसके बारे में कह रहा है कि आप ये तालिबान की बात तो कर रहे हैं, ये तो बताया था ना कि एक अहम सूबाई ओहदेदार, यानी कि आपकी हुकूमत का एक बंदा, आपके हल्के का एक बंदा, ये तालिबान को कितने पैसे देता है हर महीने। और इस पर फिर बात आगे बढ़ती है तो अली अमीन गंडापुर साहब के भाई जवाब देते हैं सख्त कि व्हेन एन 8 years old child suffering from intellectual disability starts using social media, यानी सख्त ज़बान में कहते हैं कि एक बच्चा है, इसको पता ही नहीं है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना कैसे, वह नया इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो इस तरह की बातें करता है। ये इसकी बड़ी अहमियत है। और इससे और मंजरनामा मुमकिन तौर पर क्या बनता है कि क्या KP के गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत एक ऐसे नहज पर आ रही है कि जहाँ मामला कहीं और ही चला जाए। अभी थोड़ी देर पहले मुनीफ फारूक साहब कह रहे थे मालिक साहब के प्रोग्राम में कि अगले 15 दिनों में अजब नहीं तकरीबन 20 अरकान PTI के उनके खिलाफ भी फैसले आ जाएं और अल्टीमेटली फिर वो नाअहल हो जाएं। आमिर इलियास अनाना साहब हमारे प्रोग्राम में पता नहीं 15-20 दिन पहले खबर दे चुके हैं कि KP की गवर्नमेंट का जाने का टाइम हो गया है। मुनीफ फारूक साहब भी कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जितना काम लेना था ले लिया जा चुका है। आई डोंट नो, एक सवाल है जिसमें थोड़ा सा मेरी तज्जिया भी शामिल है और सवाल भी है कि क्या एक ऐसा मौका आ गया जब अली अमीन गंडापुर साहब को भी लगता है कि भाई इधर जाता हूँ पार्टी नाराज़, उधर जाता हूँ इस्टेब्लिशमेंट नाराज़, क्या करें। तो अब कम नुकसान मेरा इसमें है कि मैं सियासी शहीद हो जाऊँ। सियासी तौर पे मुझे अगर इस्टेब्लिशमेंट ही कुछ आगे पीछे कर देती है तो वही या सामने कोई एक अदम एतमाद फला तो कम सियासी नुकसान है, क्योंकि उससे क्या होगा, सीट जाएगी, हुकूमत जाएगी, करियर तो बचा रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा दिन हो गया, ये खालिद से मेरा तज़िया गलत हो सकता है,
ऐसा एक दिन आ गया कि जब जेल से निकलते हुए नौरीन नियाज़ी साहबा ने कह दिया, किसी ने भी कह दिया कि इमरान, खाली इतना कह दिया कि इमरान खान साहब ने कहा मुझे अली अमीन से बड़ी तवक्कुआत थी, इसने मुझे बड़ा मायूस किया है, तो ख़त्म मामला, फिर पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया। यानी मेरा इस्माइल खान की सियासत व्यासत भाई की सब फारिग हो गया काम। तो कम नुकसान उनका अगर इसी तरफ एक झगड़ा हो जाए, फिर मामला किसी तरफ भी चला जाए। तो ये बहुत सारी बातें जो कि निकल रही हमारे आज के प्रोग्राम में। ज़रा इस हवाले से गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव जाने, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और फिर आगे हम बात करेंगे 5 अगस्त को पीटीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी। खान साहब के बेटे आज 4-5 और लंच वंच खड़का दिए उन्होंने, वो अगर आए पाकिस्तान तो गवर्नमेंट की कांप पे तो नहीं टांगेंगे। ये सब हम पूछेंगे बिरादर हम जनाब आबिद शेर अली साहब से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। खुद पीटीआई क्या सोच रही है, क्या उनके इरादे हैं, करना क्या है। उमैर खान नियाज़ी साहब MNA पीटीआई के, उनसे पूछेंगे क्या इरादे हैं, अभी तक 5 अगस्त को करना क्या है उन्होंने। और हमारे साथ सबसे पहले ये खबर दी थी आमिर इलियास राणा साहब ने, तब सब हैरान हो गए थे, क्या रहे हैं कि KP के गवर्नमेंट को खतरा है। वो हमारे साथ हैं। अतर काज़मी साहब, अभी इमरान खान साहब से जो मुलाकातियों की फहरिस्त कुछ दिनों पहले, उसमें अतर काज़मी साहब का नाम था, उन्हें मिलने दिया गया, तो उनसे ज़रा हालात का तज्ज़िया लेते हैं। और सारे मेहमानों की इजाज़त से फिर हम प्रोग्राम इसी पे चलाएंगे। और जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब से हम आगाज़ करते हैं, मौलाना साहब की पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे ज़रा हम पूछें कि क्या किधर जा रहा है मामला। अगर आप सब इजाज़त दें